चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज है ना ये नया सैम्पल पेपर है ना, कुछ एडिशनल क्वेश्चन है 2023-24 के, है ना, वो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है ना, प्रॉब्लम दे रहा है आप लोगों को। क्या दिया हुआ है? x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस दो फैक्टर दिए हुए हैं। एक तरीके से पॉलिनोमियल है। क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल में क्या कहा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। अगर हम इसके जीरोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? जीरोज। तो जीरोज के लिए क्या करोगे? इक्वल टू जीरो रख दोगे। क्या कर दोगे? इक्वल टू जीरो। देखो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f(x) इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। अगर हम इसको जीरोज निकालते हैं, इसका मतलब f(x) जीरो है। क्लियर है ना? इसका मतलब बाई एक्सिस जीरो है। अरे जीरोज का मतलब क्या हुआ? बाई जीरो होगा तभी तो x की वैल्यू निकलेंगी, और यहाँ से फिर x की वैल्यू क्या निकलेंगी? एक तो 1 आएगी, दूसरी 1 आएगी, और क्या निकलेगी? -2। तो इसका मतलब ये ग्राफ है ना, जब हम प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे कट करेगा? +1 पे कट करेगा और -2 पे कट करेगा। ये तो क्लियर हो गया ना? कहाँ कट करेगा? -2 पे करना चाहिए और 1 पे करना चाहिए। अब बात ये आती है, यहाँ तो कट करेगा, लेकिन यहाँ पर ये तो जो ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है, तो ग्राफ थोड़ा सा अजीब दिया है? क्योंकि ये ग्राफ में सब जगह x एक्सिस पे 1 और 2 पे तो कट कर ही रहा है, 1 और -2 पे। चारों ग्राफ जो तुम्हें दिए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? 1 और -2 को तो टच कर रहे हैं। अब डाउट ये हो गया आंसर क्या होगा। इस केस में हम क्या करते हैं? पॉइंट सेटिस्फाई करके देखते हैं। क्या करते हैं? अब ये बताओ, ठीक है, x को तो हमने है ना, y को तो हमने जीरो कर लिया। अब ये x को जीरो करके भी देख लो एक जगह, और जो पॉइंट आपको क्लियर सेटिस्फाई कर रहा है वो इस पॉइंट पर, इस ग्राफ पर लाई करेगा, इस पॉलिनोमियल पर लाई करेगा। यहाँ पर अगर हम x जीरो करते हैं, क्या करते हैं? अगर हम x जीरो करते हैं तो x जीरो करने से हमारी वैल्यू क्या आएगी बताओ भाई? x की जगह हम क्या रख दें? जीरो। तो क्या लिखेंगे? 0 माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2, मतलब x की जगह जीरो रखेंगे, तो ये हमारा f(x) निकलेगा, मतलब f0 निकलेगा। क्या निकलेगा? और f0 का मतलब क्या है? f0 कहाँ पर होता है? बाई एक्सिस पर होता है। और तो हमारा आंसर कितना आएगा? इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, और ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये 3 कोऑर्डिनेट मिल गए आपको। ये सबको समझ में आए? ये तीनों कोऑर्डिनेट कहाँ से मिले? अरे दो तो यहाँ से मिले थे हमें, तो -1, 1, 0 हो गया, -2, 0 हो गया, और एक कोऑर्डिनेट हमें ये मिल गया जो कहाँ लाई करेगा? बाई एक्सिस पर लाई करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? अरे ये जानते नहीं हो क्या आप लोग, या कभी पढ़ाया नहीं इसको? पढ़ाया है ना? तो अब ये कोऑर्डिनेट किस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं? ओह सॉरी, है ना, किस ग्राफ में ये कोऑर्डिनेट हमारे हैं? बताओ, पहले में है क्या? यहाँ -2, 0 हमें क्या चाहिए था? 0, 2 चाहिए ना। यहाँ क्या है हमारा पॉइंट? ये 0, -2 है ना, बाई एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। इसके ये तो सही है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ग्राफ नहीं होगा ना। क्या होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। सेम सिचुएशन है, -4 कहीं आया ही नहीं बाई एक्सिस पर, तो ये भी ग्राफ सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। थर्ड कंडीशन पर आ जाओ भाई। थर्ड कंडीशन पर, हाँ, ये पॉइंट जरूर x बाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? तो ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। इसका मतलब हमारा ये आंसर होना चाहिए। अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे क्लियर है कि नहीं है? या ऐसा तो नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ से आ गया। मैथमेटिक्स में ये है ना, इसका सबसे अच्छा है ना, क्या होता है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल क्लियर है ना, टू द पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी है। क्लियर है जो होगा वो, हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा रूट उसमें डिसाइड हो जाए। उसके बाद इसका देख लो, तो क्लियर हो गया इसका आंसर क्या होगा सबको। अब डाउट तो नहीं रहा ना किसी को? अरे क्लियर है ना बॉयस? हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबको डाउट था यार इसमें,
कितने लोगों को डाउट था? अच्छा सच बताना, मतलब मोस्टली बच्चों को डाउट था। अब डाउट क्लियर हो गया ना? जब भी तुम्हें इस तरीके से दिया हो, क्या दिया हो, वहाँ पर तो बड़ा सिंपल थे, है ना, और मुझे लगता है इतना हार्ड नहीं आएगा, सिंपल ही आएगा। क्योंकि जब भी पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल कैसे भी दिया हो, जैसे मान लो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था हमारा, कैसा था? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जब इसके प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। और मैंने मोस्टली आपको क्या पढ़ाए हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पढ़ा है ना। और क्वाड्रेटिक में मैंने आपको क्या बताया, इस तरीके से होगा ax² + bx + c, है ना, ऐसे ही तो पॉलिनोमियल होगा। और फिर तुम्हें ये ध्यान रखना है x का कोएफिशिएंट कैसा है, है ना, पॉजिटिव है तो क्या होगा, कैसा पैराबोला होगा? अरे कैसा होगा? और डाउन, है ना, डाउनवर्ड का होगा। अरे ये चीज़ें बताई है ना। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने डिस्कस किया है, बुक में भी दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इन चीज़ों को तो, है ना, डेवलप करना है खुद ही, है। ये थोड़े से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है सिलेबस से बाहर है, या बाहर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बढ़िया सा ग्राफ आपको दिया है, ये K1 K2 K3 तीन लाइन है, और जो K1 K2 K3 तीन लाइन दी हुई हैं, एक इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये दिया हुआ है और एक इंटरसेक्शन ये दिया है। इसका मतलब K1 K3 कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट बताना क्या है भाई? तो 0 होगा। और x कितना है यहाँ पर? अरे उसमें देख के बताओ, 3 था ना, 3,0 था। और ये पॉइंट जहाँ पर K2 और K3 इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पर क्या था पॉइंट? 4,1। तो देखो K2 और K3 का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, और K1 K3 का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा। अब देखो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट 4,1 और 3,0 इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये पॉइंट और ये पॉइंट K3 लाइन पर लाई कर रहे हैं, और K3 लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और जब सेटिस्फाई करेंगे तो हम क्या लिख देंगे? 4p है + q = 1। अरे x की जगह 4 रख देंगे, y की जगह 1 रख देंगे, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। और ये भी पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम? 3p + 0 = 1। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई? तो q की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? इतना हार्ड क्वेश्चन था? अरे हार्ड था क्या? बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, मतलब, है ना। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तभी कर पाओगे, ऐसा नहीं है वो क्वेश्चन याद कर लिया तो हो जाएगा। क्या क्लियर होने चाहिए? कंसेप्चुअल पार्ट, है ना, क्लियर होना चाहिए। अब q की वैल्यू निकाल लोगे ना, यहाँ पर रख दोगे p की वैल्यू को, तो q की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी बताओ निकाल के आंसर क्या है? q की वैल्यू क्या है ना निकलेगी? क्या आएगा? 4/3, है ना, 1 - 4/3 माइनस, ठीक है ना? अरे गर्ल्स ठीक है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ऑप्शन सही नहीं है? K3 की इक्वेशन बतानी थी, P और Q की वैल्यू रख देते, सॉल्व कर देते, आ जाती। अरे नहीं कर पाओगे क्या? इक्वेशन में P और Q की वैल्यू रखोगे, क्या आ जाएगा? x - y = 3 आएगा क्या? नहीं, यही आएगा ना। अरे P और Q की वैल्यू निकाल के रखोगे यहाँ पर, तो 1/3 - 1/3 = 1। 3 एलसीएम लेके कहाँ पहुँच जाए? x - y = 3 नहीं आएगा क्या? आ जाएगा कि नहीं? अरे मैन तो बस हमें क्या पता करना था, हाँ, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? बताओ भाई जल्दी। 0 और 2 सबने निकाल लिया था? सबका क्लियर है? निकालने की आवश्यकता तो नहीं है? चलो ठीक, आगे 4th क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल
ओ एंड पॉइंट ऑन द सर्किल एन आर शोन इन द फिगर। अच्छा डायग्राम दिया है, चलो वही दिया हुआ है। व्हाट द रेडियस ऑफ द सर्किल बताना पड़ेगा क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर देंगे और क्या, बस इतना ही पूछा था, हो गया ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्यू आर है ना, ट्रायंगल पी क्यू आर इज शोन इन बिलो एस टी ड्रॉन है ना, सच दैट एंगल पी आर क्यू इक्वल टू, अच्छा ये दोनों इक्वल हैं, हाँ तो क्या कहा है, व्हाट द लेंथ ऑफ एस टी की लेंथ क्या होगी? एस टी डिवाइड्स क्यू आर इन द रेशियो 2:3। हाँ तो ये ऐसे है क्या, 2:3 कर लेंगे ना। कितना आंसर आया? कर लिया ना सबने? दो स्केलन ट्रायंगल है भाई, तो क्या ये सिमिलर है? सिमिलर नहीं है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। किस क्राइटेरिया से? ठीक है ना, चलो भाई। हाँ स्केलर ट्रायंगल के नेबर भी सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट, कभी सिमिलर नहीं हो सकते। हाँ सिमिलर तो हो जाएंगे यार, दो ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल है, वो इसके हो जाएगा ये, है ना, सिमिलर तो हो जाएंगे ये। सिमिलर वाला ऑप्शन दे दो बस, और क्या है। 7th कर लिया था क्या? नहीं आया समझ में? चलो दे, आ गया था, कितने लोगों ने कर लिया था? अच्छा क्या था क्वेश्चन, देखो हर्षा मेड अ बेंड है ना, यूजिंग अ फ्रेम एंड मेटल रोड, सी punched 8 holes in the frame, each 2 centimeter apart, and then hung 6 metal rods from the frame as shown in the figure है ना below. The end of the metal rod are aligned है ना over a line so by the dotted line in the figure. तो क्या बना था एपी में, क्या बना था? एक क्वेश्चन और था जो बताना चाह रहे थे, 8th भी कर लिया था ना। ये हो गया था। हाँ क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे सब, हाँ मोस्टली बच्चे पूछ रहे थे, और जब मैंने स्पेशली कहा था कि मैं इसको भी पढ़ा देता हूँ, है ना, कम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट है। अच्छा ये बताओ, सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 1.7, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा नहीं होता, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या ये नहीं आ जाएगी? ये एंगल 35 डिग्री है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? 90 हो, तो 35 का कम्प्लीमेंट क्या होगा? 65, 55। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और 65 का कम्प्लीमेंट क्या होगा? है ना, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 होता है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है तुम्हें 1.1 दिया हुआ है, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी दी है, और कोसेक थीटा को तुम क्या इतना नहीं लिख सकते सेक 90 माइनस थीटा? तो इसमें आंसर ये नहीं हो जाएगा क्या? अरे पी की वैल्यू इसको कर दे, क्यू की वैल्यू ये नहीं कर सकते क्या? अरे एक दूसरे के कम्प्लीमेंट है ना, तो इसमें क्या था, पी कितना हो जाएगा और क्यू कितना हो जाएगा? अरे नहीं होगा क्या? क्यों? अच्छे से हमने पढ़ाया, ये क्या क्या बताया था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, बताया था कि नहीं? और प्रूफ भी बताया था कैसे आ गया था, ट्रायंगल बना के बताए थे। हाँ, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा है, उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सेक थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा। तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? अरे दिक्कत है क्या? बस रिवीजन की दिक्कत है। किसकी दिक्कत है? टाइम नहीं मिल पा रहा। किसी को दे रखा है क्या?
अरे खुद का टाइम है, अपने हिसाब से मैनेज करना है? या किसी को गिफ्ट में दे रखा है? एक और क्वेश्चन था, हाँ यही था, हमें क्या निकालना था? साइन ऑफ एंगल एस पी टी। साइन ऑफ एंगल एस पी टी का मतलब ये एंगल था। अरे यही तो है ना, साइन ऑफ एंगल एस पी टी मीन्स ये एंगल, और ये देखो स्क्वायर है, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर दिया ना, और जब स्क्वायर है तो सभी एंगल इसके 90 डिग्री होंगे, तो केवल ये एंगल हमारा क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा। अरे बचेगा कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री, मैंने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा कंसेप्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो पेपर में कम मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट आप अभी नहीं, 10th क्लास की बात छोड़ दो, 11 12th में भी जब पढ़ोगे ना, सारे चैप्टर्स में इसका यूज हो जाता है। फिजिक्स में भी जब पढ़ोगे, वहाँ सब जगह तुम्हें साइन कॉस टेन मिलेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ। तो अब यहाँ पर देखो, ये एक राइट एंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तुम्हें क्या निकालना है? साइन थीटा ही तो निकालना है। साइन एंगल एस पी टी का मतलब क्या हुआ? अरे साइन थीटा निकालना है। और अगर हम यहाँ से cos 90 माइनस थीटा निकाल दें, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता ही है। और बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर? हाइपोटेनस कितना है? 78। अरे आंसर हो गया या नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे, थोड़े से ट्विस्ट है ना, थोड़ा तो था इसमें दिमाग लगाने वाला है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पढ़ा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बताओ भाई। अच्छा, कहाँ पर करके दिखा दिया इसने तो भाई, हाँ। और ये तो जब भी क्वेश्चन आए तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन से क्वेश्चन है? एक तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में है। इस वन की जगह कुछ रखना है और नीचे कुछ भी नहीं रखना है। और इसकी जगह जब कॉसेक कॉट में दिया है तो 3 आइडेंटिटी हमने आपको बताई हैं। क्या बताई हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और बताया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसमें है ना, ये जो आइडेंटिटी है इसको ऐसे याद रखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और हमेशा इसको कैसे लिख देते हैं? सेक थीटा प्लस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अरे ऐसे ही तो यूज करते हैं ना। और सेम कंडीशन नीचे वाले में भी लगाते हैं। तो यहाँ तो इसने सही किया है ना। कहाँ पर गलती है? यहाँ पर गलती है। क्या लिखना चाहिए था? अरे ठीक है ना, डायरेक्ट आइडेंटिटी पे क्वेश्चन दे दिया, तो किस स्टेप में गलती है? तो ये तो सब जानते होंगे यार, कितने लोगों को नहीं आ रहा था ये भी? द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द सर्किल इज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। अब थोड़ा सा इसमें मुझे ये डाउट लग रहा है, कुछ भी एक कंडीशन इसमें कहीं छूट गई है। हाँ, कुछ भी छूट गया, रेशियो छूट गया, कुछ भी उसका इतना होगा, ये सब छूट गया होगा, है ना। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया। शेडेड रीजन है ना, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द सर्किल? बताओ क्या क्या आया था। ये क्या बना हुआ है? पेंटागन, और रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन है, तो ये एंगल कितने का होगा? 108 हो जाएगा ना, टोटल 360 होता है। अरे सेंटर पे एंगल कितना होता है? 360 पे, तो ये एंगल कितना होगा? अरे 108 तो ये होता है। हाँ, तो पेंटागन का 108 एंगल कौन सा होगा? सर्किल के हिसाब से फिर 360। हाँ, फिर सर 5 लगाया, n-2 × 180 आ रहा था।
L माइनस 2 ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा तुमने? ये तो मैं बताया ही नहीं है। हमने जो तुम्हें क्या बताया भाई, हमने तो ये बताया कि फॉर्मूला ये होता है कि थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। और कभी ट्रायंगल बन जाए, सेगमेंट का निकालना है तो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। अरे यही तो बताया है। तो कितने लोगों ने कर लिया ये? पहले तो मुझे लगता सबने कर लिया। चलो ठीक, लेकिन समझ में आ गया है ना? इससे भी हो जाएगा। ये सेंट्रल एंगल निकाल लो। हाँ ठीक है ना। 360 को क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। और ये जब रेगुलर है, इसका मतलब सभी इसके जो पार्ट्स बनेंगे सब इक्वल होंगे। कभी केवल आपको एक का निकालना है, ठीक है ना। और जब ये यहाँ बनाया तो उससे क्या मतलब, इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, इसका केवल निकाल के डबल कर दो। केवल बेवकूफ़ बनाया है उसको तो। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था? कंफ्यूजन है? आ क्यूबॉइड ऑफ बेस एरिया पी स्क्वायर यूनिट। अच्छा, ये क्यूबॉइड है, इसका बेस का एरिया कितना है? पी स्क्वायर यूनिट इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट ऑफ क्यू यूनिट। अच्छा, ये जो है ना, इसका जो नीचे वाला जो फर्श है उसका यूनिट एरिया कितना है? पी स्क्वायर यूनिट, है ना, ठीक है। और पानी कहाँ तक भरा हुआ है? क्यू यूनिट तक भरा हुआ है इसमें। तो इसका मतलब पानी है कितना, पानी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसमें? पी इंटू क्यू, क्यू कर दें। अरे एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है हमें? वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? ये पी क्यू क्या निकला? वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया। आगे देखते हैं क्या दिया है। अ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम आर। अच्छा, क्यूबिक यूनिट। तो अब ये यूनिट हमारी क्या हो गई? अरे क्यूबिक हो जाएगा ना, वॉल्यूम किसका होता है? क्यूबिक यूनिट हो गया। और जो हमारा वॉल्यूम है स्फीयर का, उसका कितना है? वॉल्यूम क्या है स्फीयर का? आर क्यूबिक यूनिट, ठीक है भाई। उसके अंदर ड्रॉप कर दिया, सच दैट इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, वो पूरी तरीके से उसमें डूब जाती है। अच्छा, आर्किमिडीज ने क्या कहा था, कब डूबेगी ये? जब इसका वेट वाटर डिस्प्लेस बाय दैट, है ना, दिस ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन, है ना, जब इसका वेट उस पानी से ज़्यादा होगा जितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है। अरे यही तो कहा था आर्किमिडीज ने। A representation of the submerged sphere is shown below। ये दिया हुआ है। Which of these, है ना, represent increase in the height of water। बताओ, इंक्रीज, पानी कितना बढ़ जाएगा, यही तो कहा है, किस हाइट तक बढ़ जाएगा, उसका हाइट पता करना है। क्या पता करना है? हाइट पता करना है। तो बताओ कितना आंसर आया था। अब बताओ, जब ये डाल दिया उसमें तो हमारे पास वॉल्यूम टोटल कितना हो गया? पी क्यू प्लस आर। ये वॉल्यूम हो गया। अरे यही तो हुआ ना। और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? ये तो हमारा पी क्यू है ना, पी था इंटू क्यू प्लस एच। मान लेते हैं एच हाइट बढ़ गई, पहले हाइट यहाँ तक थी, फिर ये एच बढ़ गई। ये मैंने क्या सही लिखा है क्या? ये पानी का वॉल्यूम होगा। ये कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोग क्लियर है? ये नहीं क्लियर है, कुछ ही लोगों को क्लियर है। चलो एक बार फिर बताते हैं। हाँ, समझो फिर ध्यान से। अभी इसमें पानी हमारे पास कितना है? पी क्यू। अब बताओ, जब हमने इसमें बॉल डाल दी तो जितना वॉल्यूम बॉल का होगा उतना पानी ऊपर बढ़ जाएगा ना। तो बॉल डालने के बाद इसका वॉल्यूम कितना हो गया? पी क्यू प्लस आर। अब जब बढ़ गया तो कुछ इसकी हाइट ऊपर बढ़ गई होगी। अरे बड़ी होगी ना। मान लेते हैं पहले ये हाइट यहाँ तक थी, अब बढ़ के यहाँ तक पहुँच गई तो एच बढ़ गई। और बेस का एरिया तो वही रहा पी, बेस का एरिया तो नहीं बढ़ेगा ना। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पी इंटू क्यू प्लस एच। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हो गया ना। और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? पी क्यू प्लस आर के बराबर होगा ना। अरे पानी थोड़ी बढ़ जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो पी क्यू प्लस पी एच इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, एच इक्वल टू आर अपॉन पी। कहीं दिया है?
हाइट निकल आई, कितना बढ़ गया? अरे ठीक है कि नहीं है या गलत है? समझ में आ रहा है कुछ? ज़्यादा ही हार्ड था, है ज़्यादा ही जी था, बैलेंस था है? नोट कर लिया ना? चलो भाई, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा है? स्वीटी, नितेश एंड अशरफ, हाँ, visited a hospital for their annual body checkup, है ना, which include a blood pressure, है ना, the result of their systolic blood pressure reading are as follows. स्वीटी का कितना था? ठीक है ना, चलो बढ़िया है। द टेबल भी है ना, कुछ दिया हुआ है। ब्लड प्रेशर, हम साइंस तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमें क्या पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में कहीं मीन मोड मीडियन नहीं होगा कुछ, है? तो आगे देख लो क्या दिया हुआ है। ये टेबल दी हुई है, बीपी दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हुए हैं। फिर आगे ये क्या है, पहले तो बताओ मॉडल क्लास क्या होगी इसमें, क्या पता करना है? मॉडल क्लास क्या होगी? सबसे पहले क्या पता करना है? तो पहले तो मॉडल क्लास बताओ क्या होगी। ये होगी ना? अरे मॉडल क्लास यही होगी। और जब ये मॉडल क्लास होगी, और क्या कहा है, ये तीनों फ्रेंड्स है ना, इस मॉडल क्लास में कौन आ रहा है? नीतीश आ रहा है ना? तो आंसर हो गया। अरे आंसर हो गया ना? समझ में आया कि नहीं है? चलो भाई, द टेबल बिलो, है ना, द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, क्या निकलवाया था? 37 से 40 के बीच में स्टूडेंट्स कितने होंगे? है? गलत है, सही है? क्या निकलवाया था? अरे कर लिया कि नहीं हो पाया? अच्छा, क्या दिया हुआ? द टेबल बिलो डेप्सिट द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ रेड ब्रिक्स, है ना, पब्लिक स्कूल। देयर आर 18 स्टूडेंट इन द क्लास, द वेट अबव द मीडियन वेट is there are no students with the same weight as median weight. How many students weight between the range of 37 and 40 kg? अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 18। अच्छा, है ना? हाँ चलो, कल करा देंगे फिर इसको, ठीक है ना? थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है फिर, हाँ।